नमस्कार। कक्षा 12 के समाजशास्त्र विषय के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं समाजशास्त्र विषय कक्षा 12 का एक प्रश्न है, जाति प्रथा के 4 दोषों को लिखिए। जाति प्रथा के 4 दोषों को लिखिए। इसमें दोष भी बताए गए हैं। सामाजिक असमानता पहला दोष है, दूसरा छुआछूत के लिए उत्तरदायी है, तीसरा प्रजातंत्र में बाधक है और चौथा राष्ट्रीय एकता में बाधक। 4 दोष हो गए। इनमें सबसे पहले हम जाति प्रथा शब्द को समझते हैं। पहला शब्द जो आया है वो प्रथा आया है। अब प्रथा को यूँ समझ सकते हैं, जो प्रथा शब्द है ये पूर्व की पीढ़ियों के द्वारा, ये शब्द जो है इसे समझा जा सकता, पूर्व की पीढ़ियों के द्वारा जो मान्यताएं, जो मूल्य, जो धारणाएं अपने मन में धारण कर ली, वो अगर अगली पीढ़ी उन्हें बिना बदले उन्हें स्वीकार करती रहे, लगातार आने वाली हर पीढ़ी उन धारणाओं को, मान्यताओं को, मूल्यों को मानती रहे, तो वही प्रथा बन जाता है। इसको मानते चले जाएं। जबकि जाति जो प्रथा है वो ऐसे बनी है कि पहले जातियाँ, वैदिक काल में जातियाँ थी नहीं, कर्म के आधार पर वैदिक काल में जातियों का निर्धारण हुआ था। ऐसे हुआ था कि जो व्यक्ति धार्मिक कार्य करे, पढ़ाने लिखाने का कार्य करे, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से सबल हो, लेकिन शारीरिक ताकत के रूप में वो सबल नहीं थे, तो वो ऐसे कार्य करते थे, तो उन्हें ब्राह्मण की श्रेणी में रखा गया। उनका कर्म था ये। कुछ व्यक्ति ऐसे होते थे जो कि प्रशासन और रक्षा संबंधी कार्य करते थे, तो वो रक्षा का कार्य करते थे देश की, तो उन्हें रखा गया इस श्रेणी में, क्षत्रिय की श्रेणी में। और जो ना पढ़ाने लिखाने, शिक्षा और धार्मिक कार्य कर सकते थे, ना रक्षा का कार्य, ना प्रशासनिक कार्य कर सकते थे, सिर्फ सेवाएं दे सकते थे, जो कि खरीदने बेचने वाली सेवाओं को करते थे, वो वैश्य कहलाए। और बाकी के जो बचे थे, जो और अन्य सेवाओं में लगे हुए थे, वो सब शूद्र की श्रेणी में आए। तो इस तरह से कर्मों के आधार पर, व्यवसायों के आधार पर पूर्व काल में जाति प्रथा बनी है, जाति व्यवस्था बनी। लेकिन अभी वर्तमान समय में जाति प्रथा के कारण बहुत सारे दोष आ गए हैं। यहाँ पे प्रश्न में सिर्फ 4 दोषों को पूछा है, मुख्य 4 दोषों को, लेकिन पहले और अब में बहुत ज़्यादा दोष इस जाति प्रथा में आ चुके हैं। जबकि जाति प्रथा किसी न किसी रूप में, कहीं ना कहीं बाधक है। पूर्व काल में ठीक है कि जाति प्रथा बनाई थी कि ताकि अब सब लोग अपने अपने कर्मों को अपनाएं, लेकिन वो फिर प्रथा के रूप में बदलती चली गई। तो यहाँ पहला जो दोष है उसको कहा गया है सामाजिक असमानता। अब व्यक्ति सामाजिक रूप से समान है या असमान है, इसका पता लगाना है तो ये असमानता से पता लगेगा। ये तुलना करेंगे कि उच्च जाति के लोग सामाजिक रूप से समान समझे जाते हैं, निम्न जाति के लोग सामाजिक रूप से असमान समझे जाते हैं, तो इससे उनका शोषण हो जाता है सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से। तो यहाँ कहा गया जाति व्यवस्था ने समाज में, किसने? जाति व्यवस्था जो बनाई गई समाज में, उसने सामाजिक असमानता की स्थिति पैदा की। मतलब जाति व्यवस्था जो बनी उसने समाज में सामाजिक असमानता की स्थिति पैदा की, और इस स्थिति के कारण जो है असमानता की स्थिति बनी। इस असमानता की स्थिति के कारण व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से शोषण का शिकार हुआ। किस रूप से? मतलब इस असमानता बनी, और इस असमानता के कारण व्यक्ति धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक, या सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से शोषण का शिकार हुआ। यह जो है सामाजिक असमानता के कारण निम्न जातियों के साथ में हुआ। उच्च जातियों को जो है इस प्रकार के शोषण का शिकार नहीं होना पड़ा, ना सामाजिक रूप से, ना आर्थिक रूप से, ना धार्मिक रूप से कभी शोषण का शिकार नहीं होना पड़ा। लेकिन निम्न जाति के लोगों को इस व्यवस्था के कारण सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से जो है शोषण का शिकार होना पड़ा। फिर छुआछूत के लिए उत्तरदायी दूसरा पॉइंट है। छुआछूत का अर्थ होगा कि यहाँ पर जिसको ना छुआ जाए, किसी के हाथ की वस्तु या खाने की कोई वस्तु छू ली गई हो उसके हाथ की, तो उसको उत्तरदायी माना और उसको नहीं खाया गया। तो ये प्रथा जो है किसी कारण से बन गई है, तो ये अस्पृश्यता की स्थिति है। नॉन टचिंग फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, या रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नॉन टचिंग के लिए बनाई गई थी। लेकिन इस व्यवस्था का जो उत्तरदायित्व हुआ, इस व्यवस्था का जो कारण बना, वो ये बना कि समाज में कुछ लोगों को छूने से मना कर दिया गया, कुछ समाज में कुछ लोगों को जो है छूने की अनुमति दी गई। तो जाति व्यवस्था ने समाज में छुआछूत की भावना पैदा की। उच्च जातियाँ स्वयं को निम्न जातियों से श्रेष्ठ समझने लगी। मैंने समाज में जाति व्यवस्था ने छुआछूत की भावना पैदा की। कहा कि ये छू सकते हैं, ये नहीं छू सकते, और उच्च जातियाँ स्वयं को निम्न जातियों से श्रेष्ठ मानने लगी, श्रेष्ठ समझती हैं। निम्न जातियों
को अनेक धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक निर्योग्यताओं का सामना करना पड़ता है। उच्च जातियों में योग्यता नहीं है फिर भी वो उस पद के लायक है, लेकिन निम्न जाति के लोग योग्य होते हुए भी उन्हें निर्योग्य सिद्ध कर दिया जाता था, तो उन्हें उच्च पद प्राप्त नहीं हो पाते थे, ना तो धार्मिक रूप से, ना सामाजिक रूप से, ना आर्थिक रूप से। इन निर्योग्यताओं के कारण उनका शिकार हुए, वो शोषण का भी शिकार हुए और निर्योग्यता का भी शिकार हुए, चाहे धार्मिक निर्योग्यता हो, सामाजिक निर्योग्यता या आर्थिक निर्योग्यता, इसका शिकार बनना पड़ा। फिर तीसरा बिंदु है प्रजातंत्र में बाधक। अब प्रजातंत्र के जो सिद्धांत है वो ये कहते हैं कि सभी व्यक्ति प्रजातंत्र के समक्ष स्वतंत्र हैं, सभी व्यक्ति प्रजातंत्र के समक्ष समान है और सभी व्यक्तियों में इस प्रजातंत्र के समक्ष भाईचारा होना चाहिए। लेकिन जाति प्रथा तो ये कहती है कि सभी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं हैं और सभी व्यक्ति समान नहीं है, सभी में भाईचारा नहीं होना चाहिए। तो ये जो प्रजातंत्र में बाधक तत्व हैं नहीं वाले, तो ये जाति प्रथा के कारण बाधा प्रजातंत्र में पहुंचाते हैं। प्रजातंत्र के जो सिद्धांत है स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, इसकी भावना पर आधारित प्रजातंत्र होता है, जबकि जाति व्यवस्था जो है इन पर आधारित नहीं होती, इसलिए प्रजातंत्र में बाधा बनती जाति प्रथा। चौथा बिंदु राष्ट्रीय एकता में बाधा। जबकि एक प्रदेश उच्च जातियों का प्रदेश, एक निम्न जातियों का, निम्न जाति वाले प्रदेश कहें कि हम अलग देश बनाएं, उच्च जाति वाले प्रदेश वाले व्यक्ति कहें कि हम अलग देश बनाएं, तो उस प्रदेश का ही अलग अलग हो जाना देश की अखंडता, देश की एकता में बाधक बनता है। इसलिए देश एक नहीं रह सकता, कई राज्यों में, देशों में बढ़ सकता है, जैसे भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं प्रजातंत्र के लिए भी बाधक है और राष्ट्रीय एकता में और एक राष्ट्रीय अखंडता में भी बाधक है, क्योंकि जाति प्रथा ने राष्ट्रीय एकता को सबसे महत्वपूर्ण जो है, जाति व्यवस्था राष्ट्रीय एकता का सबसे महत्वपूर्ण बाधक तत्व माना गया है। इसलिए राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना है तो जाति प्रथा को समाप्त करना पड़ेगा। यही वीडियो में बताया गया था। धन्यवाद, नमस्कार। देख तब कितना